नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियंक वंश के बारे में। तो उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि हमारा एक एप्लीकेशन है जीके जीएस का, तो आप उसे एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें जीके के प्रश्नों को रखा गया है बढ़िया तरीके से, ठीक ठाक प्रश्न जो है उसमें रखे गए हैं संकलन करके। तो एक बार उसे आप डाउनलोड करके देख लीजिए और ये वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है कुछ आपको यहाँ से नई जानकारी मिलेगी। और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हरियंक वंश के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो साथियों, हरियंक वंश का जो शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक था। तो साथियों, इसका एक और नाम है पितृहंता वंश। इसे पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर बनता भी है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो पितृहंता मतलब पिता की हत्या के द्वारा शासन को ग्रहण करना या छीन लेना, तो वो होता है पितृहंता वंश। क्योंकि इसमें जो है बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी थी। तो हत्या के द्वारा जो है शासन को हथियाया गया था, इसीलिए जो इसे पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें साथियों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही, बिंबिसार और बिंदुसार, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है इस पर। यहाँ बता दे रहे हैं किनारे पर, बिंदुसार और बिंबिसार। कुछ लोगों को लगता है दोनों शासक एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वंश के। बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है। बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है, और जो बिंबिसार है ये आप जान ही रहे हरियंक वंश का शासक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पर बन जाता है लेकिन में से कौन से शासक जो बिंदुसार या जो मौर्य वंश या हरियंक वंश से संबंधित हैं, तो ये कन्फ्यूजन कर देता है, बहुत लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है शासक बना। बिंदुसार के बाद तब अशोक बना था। उसके बाद जो है हरियंक वंश तो आप आज यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। तो ये इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से जानेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके जो है यहाँ पर हम देख लें। पहले नंबर पर शासक जो है आपका बिंबिसार है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हरियंक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, देख ही रहे हैं आप, ये बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इसकी जो राजधानी थी, मगध वंश पर ये लोग शासन कर रहे थे। मगध साम्राज्य पर, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसी के अंतर्गत जो है ये जो है यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब चीज़ें। और इसमें जो है पहले जो है मगध की राजधानी जो थी वो पहले राजगृह या ग्रीवरज थी। राजगृह के 2 नाम हैं, एक ग्रीवरज और एक जो है राजगृह। तो पहले ये थी। बाद में जब उदयन होता है शासक, तो वो जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और उसको जो है अपनी राजधानी बना देता है। तो पहले राजधानी राजगृह या ग्रीवरज थी, बाद में जो है पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बना दिया जाता है। तो चलिए साथियों हम पढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार के बारे में पहला पॉइंट है, इसका एक अन्य नाम श्रेणिक है, जैन साहित्य में कहा जाता है। इसका जो एक नाम है, जैन साहित्य में इसे श्रेणिक के नाम से कहा गया है, बताया गया है इसका नाम। और इसने जो है 3 विवाह संपन्न कराए थे। और इसने 3 विवाहों को संपन्न करने के पीछे कारण था कि उसका साम्राज्य जो है लगातार विस्तार करता जाए। वो अपने चारों तरफ जो है लगातार साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था, इसीलिए जो है वो इसने 3 विवाह किए ताकि चारों तरफ उसका जो है साम्राज्य विस्तारित हो जाए। तो इसने 3 विवाह कहाँ कहाँ किए थे? वो किए थे, एक महाकौशल गणराज्य था, कौशल गणराज्य की राजकुमारी महाकौशला देवी थी, जिनसे इसने विवाह किया था। और इसमें जो है इसको काशी प्रांत दहेज में दिया गया था, जिससे जो है 1 लाख की वार्षिक आय से प्राप्त होती थी काशी से। काशी इसको दहेज में मिला। महाकौशला देवी इसकी पहली पत्नी थी, तो यहाँ से जो है इसे काशी दहेज में प्राप्त हुआ। दूसरी पत्नी थी राजकुमारी चेलना या छलना, ये वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी जो है। तो यहाँ से इनको जो है वैशाली की राजकुमारी से इन्होंने शादी किया। इनका जन्म क्या था? चेलना या छलना, कहीं कहीं छलना लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं चेलना। तो राजकुमारी चेलना या छलना जो है इनका नाम था। और तीसरी राजकुमारी थी पंजाब की खेमा या छेमा, इनका भी नाम अलग अलग मिलता है कई कई जगहों पर, कहीं छेमा लिखा हुआ कहीं खेमा लिखा हुआ है। तो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी।
तो ये थी। तो इसने ये 3 विवाह किए थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली थी, इसका साम्राज्य जो है बहुत बड़ा हो गया था। इन तीनों विवाहों के उपरांत जो है ये काफ़ी शक्तिशाली राजा बन गया था। और इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे साथियों, इसने जो है अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता कर ली थी। चंद्रप्रद्योत से मित्रता करने के बाद जब है एक बार जब चंद्रप्रद्योत की तबीयत खराब हुई, इसे पीलिया रोग हो गया था, तो इसने जो है अपने जीवक को, राज्यवैद इसका कौन था? जीवक था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार का जीवक कौन, मतलब क्या राज्यवैद कौन था? तो ये था जीवक। बिंबिसार का जो राज्यवैद्य था वो था जीवक। तो इसने जो है पीलिया रोग को इसको ठीक करने के लिए वहाँ पर चंद्रप्रद्योत के पास भेजा था, जिसने उसका चिकित्सा के उपरांत जो है उसे ठीक किया। और साथियों इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पुत्र द्वारा मारा गया। जो बिंबिसार था उसकी हत्या जो है उसके पुत्र ने कर दी। तो उसके पुत्र अगला कौन था? अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है शासन को हथिया लिया था। और एक पॉइंट इसमें और क्वेश्चन बनता है साथियों, बुद्ध का समकालीन और बौद्ध धर्मानुयायी। जो बिंबिसार था वो बुद्ध के समकालीन थे, लगभग दोनों एक ही उम्र के थे। बिंबिसार और बुद्ध जी जो है दोनों लोग जो है एक ही उम्र के थे। और जो है बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो साथियों आज की वीडियो में हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा, इस यहाँ तक का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा आपका। ये बिंबिसार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला पॉइंट जो है देखेंगे। आशा करते हैं साथियों आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके अगले शासक के बारे में, अजातशत्रु के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। तो साथियों अब हम देखने वाले हैं हर्यंक वंश के दूसरे शासक के बारे में, अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन को हथियाया। उसके बाद जो है इसने जो है प्रसेनजित जो है नामक राजा से जो है लड़ाई लड़ी, उसमें उसे जीत मिली। लेकिन बाद में जो है दोनों में समझौता हो जाता है और जो है अजातशत्रु से जो है प्रसेनजित की पुत्री से जो है ये विवाह करता है। प्रसेनजित की पुत्री का नाम था वाजिरा। ये थी प्रसेनजित की पुत्री, प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा थी। तो उसका विवाह जो है प्रसेनजित ने अजातशत्रु से कर दिया और जो है आपस में जो है साम्राज्य का विस्तार करने में लग गए। अब अगला टॉपिक हम देख रहे हैं साथियों जो है कुणिक। ये अजातशत्रु का एक अलग नाम था, दूसरा नाम कह सकते हैं इसको, जो है कुणिक नाम से भी इसे जाना जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। और अजातशत्रु का जो मंत्री था वह सकार, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसने जो है लिच्छवियों में फूट डाल दी थी। जो है लिच्छवियों में फूट डालने के कारण जो है अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई। इसने जो है फूट डालवा करके जो है लड़ाई करवा दी आपस में और जो अजातशत्रु को उसमें जो है विजय प्राप्त हुई। वज्र संघ और वैशाली पर, वज्जी और वैशाली पर विजय हुई। ये है वज्जी और वैशाली, 2 स्थानों पर जो है इसने फूट डलवाई थी, जिसके द्वारा जो है अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुई। और साथियों अगला इसमें पॉइंट है रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक 2 नए हथियार का प्रयोग इसके द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन बनता है कि रथमूसल एवं महाशिलाकंटक जो है हथियार किसके द्वारा प्रयोग में लाए गए थे पहली बार, तो ये पहली बार अजातशत्रु के द्वारा जो है प्रयोग में लाए गए थे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है वो अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। अजातशत्रु के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो है महाकश्यप था। अध्यक्ष जो है ये महाकश्यप था। तो साथियों ये किसी दिन हम इसके बारे में जो है प्रथम बौद्ध जो संगीतियाँ हुई थी, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी साथियों, उनके बारे में हम किसी दिन पूरे डिटेल से पढ़ाई करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में जो है राजगृह में आयोजित होती थी और ये इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और साथियों ये जो अजातशत्रु जो है
अजातशत्रु और उदयन ये दोनों जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। बाकी बिंबिसार तो बौद्ध का अनुयायी था, आपने पहले पढ़ लिया है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अजातशत्रु और उदयन जो है जैन मतानुयायी थे और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई और उसके बाद जो है यहाँ पे अजातशत्रु की कहानी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उदयन के बारे में। तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं उदयन के बारे में, जो कि था आपका जो है तीसरा शासक, जो हर्यंक वंश का तीसरा शासक उदयन था। इसने जो है एक महत्वपूर्ण काम किया, पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता था उस समय, और इसकी स्थापना की इसने पाटलिपुत्र नामक नगर की और उसको जो है अपनी राजधानी बनाता है उदयन। और यह भी शासक जो है ये जैन धर्मानुयायी था। अजातशत्रु और उदयन जो है दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। साथियों अब बात कर रहे हैं इसके अंतिम शासक के बारे में। जो हर्यंक वंश का अंतिम शासक था वो था नागदशक, जो कि था उदयन का पुत्र। उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। इसको जो है शिशुनाग के द्वारा जो है इसके पद से हटा दिया जाता है या इसकी हत्या कर दी जाती है। कहीं कहीं ये भी चीज़ लिखी हुई है। नागदशक की हत्या करके जो है शिशुनाग जो है एक नए वंश की स्थापना करता, जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं। शिशुनाग द्वारा एक वंश की स्थापना की जाती है, उसे कहते हैं शिशुनाग वंश। तो इसके बारे हम साथियों जो है बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में साथियों हम यहीं तक रहने देते हैं। इसका जो है अगले टॉपिक में देखा जाएगा हम क्या पढ़ेंगे। और ये आपका क्लियर हो गया, हर्यंक वंश जो है पूरी तरह से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इम्पॉर्टेंट इसमें कौन कौन से शासक हैं साथियों? तो ये है बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया और उदयन हो गया। तीनों शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में, तीनों लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हर्यंक वंश को जो है पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये हमने शुरू में ही बता दिया पूरी डिटेल आपको। तो साथियों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।